ठीक है। तो केमिकल लेवल हो गया, टिश्यू लेवल हो गया, ऑर्गन लेवल हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म सेलुलर, और लेवल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी। तो हम लोग केमिकल लेवल मतलब जो केमिकल लेवल होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो केमिकल लेवल क्या होता है, ये दिस वेरी बेसिक लेवल होता है, दिस वेरी बेसिक लेवल एंड द इंक्लूड एटम एंड मॉलिक्यूल बोलते हैं। हम आप लोग बता दिए कि जो एटम आप लोग फोटो में भी दिखाया, पीछे बैक में आप लोग दिखाया कि जो एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसको भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे एटम बोलिए चाहे मॉलिक्यूल, दोनों एक ही हो सकता है। एंड देखिए एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये क्या होता है, वेरी बेसिक लेवल एंड द इंक्लूड एटम एंड मॉलिक्यूल होता है। इसके बारे में बात किया जाए तो सर्टेन एटम सच एज कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन। क्या होता है, जो एटम हम बोले मॉलिक्यूल है उसका नाम है क्या, उसमें कार्बन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, कैल्शियम भी रहता है। ठीक है। सल्फर होता है, इसके बाद मतलब होता है। आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग 5 to familiar molecule found in the body are deoxyribonucleic acid and deoxyribonucleic acid, the genetic material passes from the generation to the next, and the glucose commonly known as the blood sugar। तो इसमें ब्लड शुगर भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, ग्लूकोज भी पाया जाता है, और एटम में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर भी पाया जाता है। तो इसके आप लोग अध्ययन से करके लिख लेंगे कि लिखेंगे कि एटम, इसको डायरेक्ट लिखिए, दिस वेरी बेसिक लेवल एंड द इंक्लूड एटम एंड मॉलिक्यूल, सर्टेन एटम such as the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, calcium, sulfur as essentially for maintaining five होता है 5 to familiar molecule found in the body, deoxyribonucleic acid, डीएनए इसको बोलते हैं। द जेनेटिक मटेरियल passes from one generation to the next, and the glucose commonly known as blood sugar। ठीक है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए कि सेलुलर लेवल क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इससे किससे मिलके बना होता है सेलुलर लेवल। ठीक है। केमिकल लेवल कैसे बना होता है। तो हम अब देखेंगे सेलुलर लेवल किससे मिलके बना होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है सेलुलर लेवल में। तो मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ एंड द ऑर्गेनिज्म डेट आर कंपोज ऑफ केमिकल। एग्जाम्पल हो गया मस्कुलर सेल, मैं आपको पीछे बैक में बता दिया है, मसल सेल्स होता है, नर्वस सेल्स होता है, एंड एपिथेलियम सेल्स होता है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लिए। इसे क्या किससे मिलकर बनता है सेलुलर लेवल, मसल सेल्स, नर्वस सेल्स, एपिथेलियम मिलके ये बनता है। इस कंबाइनेशन करता है जो केमिकल, अब उसको सेलुलर लेवल बनाता है। ठीक है। अब टिश्यू लेवल किससे मिलके बनता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। Tissue are the group of cell and the material surrounding them that work together to perform a particular functional। ये किससे मिलके बना होता है, जो होता है एक ग्रुप होता है, टिश्यू का एक ग्रुप होता है। जैसे टिश्यू लेवल जो होता है एक ग्रुप में सेल होता है एंड द मटेरियल होता है सराउंडिंग, देन द वर्क टुगेदर परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शनल। ये क्या करता है, मिल के काम करता है, इसको हम लोग मटेरियल भी कहते हैं। सराउंडिंग चारों ओर तो रहता है। ठीक है। टुगेदर परफॉर्म करता है पार्टिकुलर फंक्शनल का। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में देखेंगे कि देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, मतलब बॉडी में कितना पाया जाता है जिससे वो उसको हम लोग टिश्यू लेवल कहते हैं। ठीक है। टिश्यू लेवल में कितने देखिए टिश्यू होते हैं,
तो इसे किससे किससे मल, देखिए एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, एक मिट्टी से आप लोग घर पर रहते हैं तो कोई भी खाना बनाते हैं तो कई चीज़ों से खाना बना, मतलब सब्जी के आपको तो नाम रख लेते हैं ना, सब्जी है तो सब्जी में क्या क्या मिल के बना है, मिला के बनाया गया है, उसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। तो उसके बारे में यही है, जो सब्जी में मान लीजिए सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, और जो भी आलू प्याज जो भी डालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जी। उसी तरह ये है, देखिए दोस्तों, जब सब्जी आप लोग बनाते हैं तो इतना चीज़ें मिला के बनाते हैं, तो उसी तरह इसका भी एक फंक्शनल होता है, टिश्यू लेवल होता है, जिससे मिलके एक टिश्यू लेवल बनता है। ठीक है, कई मतलब टीचर पढ़ाते हैं टिश्यू लेवल में ये पाया जाता है, हाँ पाया जाता है, बट टिश्यू किससे मिलके बनता है, देखिए नर्व टिश्यू, मसल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इजी रहता है। और टिश्यू किससे मिलके बना, टिश्यू में क्या क्या पाया जाता है ये भी कर सकते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। ये आप लोगों को याद करने की तरीका है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या मतलब एपिथेलियम टिश्यू क्या काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्व टिश्यू। तो यहाँ पर आपको लिखा है कि टिश्यू आर द ग्रुप होता है, टिश्यू जो होता है ग्रुप होता है ऑफ द सेल एंड द मटेरियल सराउंडिंग, चारों ओर रहेगा। देन द वर्क टुगेदर परफॉर्म, मतलब चारों मिलकर जो होता है एपिथेलियम में चारों मिलकर परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर फंक्शनल का। ठीक है, आप लोग इतना याद हो गया। देयर आर द फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू इन यू बॉडी, मतलब अपने बॉडी में इतना टिश्यू होते हैं, एक टिश्यू में 4 टिश्यू होते हैं। अब इसके बारे में हम लोग एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, उसके बारे में भी अंदर करेंगे। चलिए अभी देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू बॉडी सरफेस लाइन। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है क्या होता है, सरफेस लाइन ऑर्गन को एंड द कैविटी को एनग्लेंड करता है। आर्गन को ग्लैंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लिए टिश्यू क्या करता है, सरफेस एरिया लाइन में रहता है, होल जो होता है आर्गन होता है एंड द कैविटी होता है, ग्लैंड होता है, उसके वो एरिया में काम करता है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू में क्या क्या पाया जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता है, तो आप सरफेस लाइन लिख सकते हैं, हेलो आर्गन एंड द कैविटी एंड द ग्लैंड लिख सकते हैं। चलिए अब कनेक्टिव टिश्यू कहाँ, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में क्या काम करता है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में देखेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू एंड द प्रोटेक्ट बॉडी आर्गन वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल टू देयर टिश्यू। तो हम लोग अदर टिश्यू होता है, ये क्या करता है कनेक्टिव टिश्यू, जो हम लोग प्रोटेक्ट के इसको करता है आर्गन को, कहाँ पर रहता है, ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल जो होता है ब्लड वेसल उसमें वर्क करता है, प्रोटेक्ट बॉडी आर्गन वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल टू द अदर टिश्यू। ये क्या करता है कनेक्टिव टिश्यू, एक दूसरे से कनेक्ट होता है और क्या करता है ब्लड वेसल में वर्क करता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट बॉडी ऑफ आर्गन को प्रोटेक्ट करता है, इसी को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, मसल टिश्यू का काम क्या है, देखिए आप लोग मसल टिश्यू के बारे में जानेंगे। मसल टिश्यू होता है कनेक्ट टू मेक बॉडी पार्ट मूवमेंट एंड द जनरेट हीट। मतलब ये क्या करता है, मस्कुलर टिश्यू जो होता है मोमेंट क्या करता है, मोमेंट की काम करता है, मोमेंट एंड द जनरेट हीट का, हार्ट का भी काम करता है। ठीक है, HEART होता है, हार्ट इसमें मिसिंग हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, मेक बॉडी पार्ट मूवमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद नर्व टिश्यू क्या करता है, नर्व टिश्यू आप लोग जानते होंगे कि एक संदेश मैसेज मतलब पहुंचाने का काम करता है, बाकी इसमें नर्व टिश्यू क्या काम करता है इसके बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कैरियर्स, मतलब कैरियर्स मतलब ले जाना, इसका मतलब यही होता है, कैरियर्स इन द परफॉर्मेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर थ्रू नर्व इम्पल्स को भी आप लोग देखिए। नर्व टिश्यू जो होता है, आप पल्स कहाँ पर चेक करते हैं, नर्व टिश्यू
उसी को टच करेंगे तो क्या होता है, पल्स को पता चल जाता है। ठीक है, तो ये जो कैरियर मैसेज को पहुंचाने के लिए और लाने के लिए, मान लीजिए कोई आपको पीछे से मार रहा है तो कैसे पता चलेगा कि आपको पीछे से मार रहा है, तो ये नर्व टिश्यू कहता है ओ कोई मार रहा है मेरे को, तो सीधे माइंड में पहुंचाता है। इसी को हम नर्व टिश्यू कहते हैं, परफॉर्म करता है वन पार्ट ऑफ द बॉडी का टू द अनदर थ्रोट नर्वस इम्पल्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके डिटेल में जानना हो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। आर्गन लेवल क्या होता है, आर्गन लेवल इसके बारे में जानेंगे। आर्गन लेवल एट द आर्गन लेवल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है। आर्गन लेवल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है, ज्वाइन टुगेदर, एक दूसरे से जुटा रहता है। आर्गन एंड द स्ट्रक्चर डेट आर composed two or more different types of the tissue. These have specific functional and usually have the recognized shape में होता है। तो एक जो ये टिश्यू होता है आर्गन लेवल, उसको एक क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है स्ट्रक्चर, मतलब आर्गन टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू दे आर द have specific functional and they usually have the requirement। इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो देखिए, मान लीजिए आप लोगों को किसके बारे में बता दूं, जो एग्जाम्पल है आर्गन जो होता है आर द स्टमक हो गया, स्किन हो गया, बोन्स हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग हो गया एंड द ब्रेन हो गया। चलिए हम लोग इसको जो आर्गन है आर्गन लेवल, इसके बारे में हम लोग फोटो में देख के अच्छे से समझेंगे, किससे किससे मिलके और किससे किससे जुड़ के बना होता है, एक दूसरे से कैसे जुड़ के बना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो आर्गन लेवल होता है किससे मिलके बना होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें लीवर होता है, स्टमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, मतलब इसके बारे में जो जुड़ के एक होता है एसोफेगस होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। चलिए हम इसको जूम करके आप लोग को दिखा दूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए, लीवर, स्टोमक, एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, इससे मिलके क्या होता है, आर्गन लेवल बना होता है। ठीक है, देखिए एक दूसरे से कंटेक्ट होता है, इसको हम आर्गन लेवल कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आर्गन लेवल आप लोग देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्गन लेवल किससे मिलके बनता है, हार्ट भी बताया था, हार्ट भी होता है उसमें, लीवर होता है, लंग्स होगा, ब्रेन होता है। ठीक है, स्टोमक, स्किन, बोन्स, अल्लाह सब मिलके बना होता है, जिसमें आप लोग बैक फोटो में दिखा दिया। जो आप लोग नहीं समझ आ रहा होगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सिस्टम लेवल, आर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है, आप हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा आर्गन लेवल पढ़ चुके हैं, जिसमें हम स्किन पर हैं, स्टोमक पर हैं, बोन्स पर हैं, हार्ट, लीवर, लंग्स एंड ब्रेन, इससे मिलके क्या बनता है, आर्गन लेवल बनता है। ठीक है, चलिए आप सिस्टम लेवल एंड द आर्गन सिस्टम लेवल किसको कहते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, और सिस्टम लेवल किससे मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम लोग ध्यान देखेंगे। ठीक है, जो हम बोल रहा हूँ वो शब्द एक ही है, सिस्टम लेवल में क्या पाया जाता है, आर्गन लेवल में क्या पाया जाता है। सिस्टम लेवल किससे मिलकर बना होता है, आर्गन लेवल किससे मिलकर बना होता है। सिस्टम लेवल में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए सिस्टम लेवल में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। सिस्टम लेवल किससे मिलकर बना होता है, एक ही दोनों हो, बट क्वेश्चन क्या होता है घुमा के दे देता है। ठीक है, चलिए, ये सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड आर्गन विद ए कॉमन फंक्शनल, ये क्या होता है, ये सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड आर्गन विद द कॉमन फंक्शनल होता है, जिसमें एग्जाम्पल कहा जाए तो सिस्टम लेवल हो गया, इज द डाइजेस्टिव सिस्टम विच ब्रेक डाउन एंड ऑब्जर्व फूड, इट इज ऑर्गन इनक्लूड द माउथ, सेलिवरी देखिए सेलिवरी ग्लैंड होता है, पेरिनेक्स होता है, थ्रोट होता है, इसोफेगस होता है, फूड होता है, फूड ट्यूब, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर होता है, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज होता है। देखिए अब इसके बारे में हम लोग देख लिए, जो सिस्टम लेवल है क्या क्या इसमें होता है इसके बारे में देखें। देखिए इसमें सिस्टम लेवल होता है, देखिए कोई भी फूड आप लोग खा रहे हैं तो क्या करता है, उसको पचाने के लिए जितना वर्क करता है उसी को हम सिस्टम लेवल कहते हैं, इसको भी आर्गन लेवल भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देख रहे होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिससे ब्रेक डाउन एंड
एंड ऑब्जर्व फूड को वर्क करता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या होता है, इट इज आर्गन इनक्लूड द माउथ से जब हम लोग लेते हैं माउथ से लेते हैं तो सिलेवरी ग्लैंड होता है, उसमें मिल जाता है। पेरिनेक्स द्वारा होकर थ्रोट द्वारा, इसोफेगस द्वारा फूड ट्यूब होकर स्टोमक में जाता है। पहले स्टोमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लीवर में होके गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज में वो क्या होता है, डाइजेस्टिक हो जाता है। सम टाइम ऑफ द ऑर्गन पार्ट ऑफ द मोर देन वन सिस्टम देन pancreas for example it part of both the digestive system and the hormones produced in endocrine system। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में देख लिए कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, पेनक्रियाज क्या करता है। ठीक है, पेनक्रियाज क्या काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन, स्मॉल मतलब फेगस, स्टोमक, ये क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानना है, तो चलिए हम लोग बताता हूँ कोई क्या क्या मतलब इसके बारे में है। फोटो भी देख लीजिए। तो हम लोग इसोफेगस देख लिए। ठीक है, लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, लार्ज हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉलर इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सब क्या होता है उसी के द्वारा डाइजेस्टिक होता है। इसको हम लोग सिस्टम लेवल जो होता है उसके बारे में हम लोग जो बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम जो मान लीजिए कोई भी फूड ले रहे हैं तो किसके द्वारा ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर होता है आप लोग मतलब इसोफेगस तो आपको पता है। ठीक है, माउथ ट्यूब यही बोलते हैं, माउथ ट्यूब बोलते हैं, ये स्टोमक बोलते हैं, इसको लीवर बोलते हैं, इसको जो है लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये जो बहुत बड़ा है जो इसको ये पतला पतला दिखाई दे रहा है तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, रेक्टम और एनस कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लिया होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम चलिए नेक्स्ट आप लोग पढ़ाए मतलब तो हम लोग यहाँ पर हैं, इसको अध्ययन करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गन में लेवल होता है, ऑल द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शनल इन बॉडी टुगेदर कंस्टिट्यूट द टोटल ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग प्रोड्यूस जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम में 6 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म लेवल ऑल द पार्ट of the human body function together constitute the total organism। जो ऑर्गेनिज्म है 11 मेजर ऑर्गन होता है, मेजर सिस्टम होता है कंपोज द ह्यूमन बॉडी का। तो उसके बारे में देखेंगे। स्केलेटल किससे मिलकर बना होता है, स्केलेटल में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, मसल टिश्यू क्या होता है, मसल टिश्यू में क्या क्या मिलता है, केमिकल जो भी मिलता है उसके बारे में हम लोग याद करेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है और कार्डियोवास्कुलर, लाइम्फेटिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटरजर्मेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के वीडियो क्लियर रहता।